20 जनवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट एक नया रुख इख्तियार करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट है तो इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही हुआ, बट सोलर सिस्टम को रूल भी करता है। टाइम अल्लाह ताला की वो नेमत है जो एक दफ़ा गुजर जाएगी वापस नहीं आएगी। उस जैसा टाइम आता रहता है वो वाला टाइम गुजर जाएगा। फ्यूल फ्रॉम द टाइम, फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम ईजीली अवेलेबल है टू फ्लरिश योर skills, your rewards and your line of action. अस्सलाम वालेकुम ड्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का तीसरा हफ्ता है ल्यूज़, 15 जनवरी से 21 जनवरी तक। एंड 20 जनवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट एक नया रुख इख्तियार करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट है तो इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही हुआ, बट सोलर सिस्टम को रूल भी करता है। आपका रूलिंग प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम को रूल करता है, तो जब वो रुख तब्दील करता है तो चेंजेस रीडेबल आती हैं, बड़ी आती हैं, अफेक्टिव होती हैं, लंबी चलती हैं। आपके लिए सूरज 20 तारीख को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। 7th एंगल इसका वो इम्पॉर्टेंट एंगल है जहां पर ये बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है। वो 4 एंगल्स ऑर्बिटल मूवमेंट में, वो 4 एंगल्स जहां ये बहुत अच्छा होता है उनमें से एक 7th एंगल है। फर्स्ट एंगल पर बहुत अच्छा ल्यूज के लिए, 4th एंगल पर बहुत अच्छा, 7th एंगल पर बहुत अच्छा, 10th एंगल पर बहुत अच्छा। तो नाउ सूरज आपके लिए 30 दिनों के लिए 7th एंगल पर आ जाएगा। 20 जनवरी को 30 दिन तक रहेगा, मिसाल के तौर पर 20 फरवरी तक रहेगा। सॉरी, आज तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही, गला ऐसा भारी हो रहा है जैसे 2 आदमी बातें करें। इसके कई एडवांटेजेस हैं, थोड़े से मोटे मोटे एडवांटेजेस बयान करता हूँ तेज़ी से, ताकि आप अपने इस टाइम को यूज़ कर सकें। टाइम अल्लाह ताला की वो नेमत है जो एक दफ़ा गुजर जाएगी वापस नहीं आएगी। उस जैसा टाइम आता रहता है वो वाला टाइम गुजर जाएगा। ये तारीखें जो आपकी ज़ात से निकल जाएंगी दोबारा फिर कभी नहीं आएंगी, आपकी उम्र कम ही होती जाएगी। इसलिए अगर इस वक्त आप टाइम को समझकर अपने डिसीजंस लेंगे, अपने मकासद की तकमील की कोशिशें करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगे, अपनी मैच्योरिटीज़ पर काम करेंगे, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे, तो यकीन मानिए फ्यूल फ्रॉम द टाइम, फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम ईजीली अवेलेबल है टू फ्लरिश योर स्किल्स, योर रिवॉर्ड्स एंड योर लाइन ऑफ एक्शंस। 7th एंगल पर सूरज क्या कर सकता है? बाय रूल्स, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज एंड एनालिसिस आपको दे रहा हूं। सूरज 7th एंगल पर फ्रेंडली है, रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव है। सूरज 7th एंगल पर फ्रेंडली है, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़ात से निकल कर सेकेंड पार्टी तक आपको फ़ायदा देंगी। आपका कंपेनियन इज़ अ सेकेंड पार्टी, आपका पार्टनर इज़ अ सेकेंड पार्टी, दोनों से फ़ायदे हो सकते हैं। बट इसका एक और भी फ़ायदा है, इंडिविजुअल। आपके अपने अंदर अगर आइसोलेशन थी, अलहदगी पसंदाना सोच, आप लोगों से कटे रहते थे, आप अपने मकासद से कटे रहते थे, आप ज़िंदगी से ही कटे रहते थे, तो ये रमक पैदा करेगा ज़िंदगी की, ये जज्बाती कैफियत में उभार पैदा करेगा। आपको ज़रूरत महसूस होगी, आपको जज्बाती अटैचमेंट्स होंगी, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू आर मोर सैक्रिफाइसिंग, यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर मैच्योर, ड्यूटीफुल। एंड इसी तरह के दीगर नॉन मटीरियल टाइप एडवांटेजेस जैसे कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे अंदाज़े मोहब्बत का ही बदल जाना, वार्म स्किल्स, ये सब प्रोड्यूस होगा। आप अभी 20 तारीख से देखना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी में बहार जैसा उनसर आएगा। ये वाले उनसर का एडवांटेज सिर्फ रिलेशनशिप तक महदूद नहीं रहेगा, ये आपकी शख्सियत को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, ये आपके आइडियाज़ को अफेक्टिव, प्रॉफिटेबल, इजी एंड फास्ट कर देगा, ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स को फास्ट कर देगा, ये आपके सोचने समझने की सलाह, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, उसको इन्हेंस करेगा। सॉरी। फिर इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके साथ दीगर प्लैनेट्स भी अब मुयस्सर आएंगे। जैसे मरकरी 6th एंगल पर है, दैट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड,
दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ योर मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपको फ़ायदा देगी। उधर से आप ये सब डिसीजन मेच्योरिटी के साथ ले रहे होंगे, इधर से आपको माइंड स्किल्स मिल रही होंगी, नफसियाती दबाव ख़त्म हो रहा होगा। फिर आपके लिए वीनस आपके 5th एंगल पर, दैट इज़ अनदर रोमांटिक फ्यूल फ्रॉम द वीनस। एंड अगर वीनस अच्छा हो, सन अच्छा हो, मरकरी अच्छा हो, मार्स अच्छा हो, तो आपका 60% ऑफ लाइफ सिक्योर है ल्यूज। 60% ऑफ लाइफ इज़ योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब सिक्योर है, सेफ चलेंगी। आपके लिए जुपिटर आपके 10th एंगल पर है, सो यू आर लकी। दिस इज माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन, यू आर लकी। अगर आपने 40% मेहनत कर ली तो 40% तकरीबन आपको जुपिटर से मिल जाएगा ल्यूज। तो दोनों का मिला के 80% है, दैट इज़ हेवन लेवल। आपको बड़ी कामयाबी मुयस्सर आ सकती है अचानक, तवक्कुआत से बढ़कर। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम ल्यू, आपके लिए सैटर्न 8th एंगल पर। अगर आप एक सेंसिटिव ल्यू हैं, अगर आप एक वीक ल्यू हैं, तो फिर सैटर्न आपको सेहत की तंगी पैदा करेगा, फिर सैटर्न आपको कानूनी पेचीदगियों में उलझा देगा, फिर सैटर्न आपको जहनी तौर पर मुंतशिर कर देगा, फिर सैटर्न आपके लिए रिलेशनशिप में भी कुछ टाइम टेस्ट लेकर आएगा। बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इरादों की मजबूती है, कुर्बानी देने का जज्बा है, अंदाज़ गुफ्तगू बेहतर है, नॉलेज मुयस्सर है, रिश्ते पता हैं कैसे निभाने, फिर आप सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव आदमी वो है जो वक्त के थपेड़ों पे अपने आप को छोड़ देता है कि हवाएं जिधर को ले जाएं मैं चला जाऊंगा, कटी पतंग की तरह। वो सेंसिटिव कहलाता है। उसके अंदर इरादे नहीं होते, उसके अंदर प्लान्स नहीं होते, उसके अंदर अमली इकदामात नहीं होते, वो अपने वसाइल को सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो हर वक्त सोचता है, सोचें फिक्रों तक चली जाती हैं, फिक्रें बीमारी तक ले जाती हैं उसको, वो सेंसिटिव होता है। अमूमी जो इश्यूज़ हैं, जो सेंसिटिविटी, जनरल सेंसिटिविटी, जिन्हें हम जनरल वरीज़ कह सकते हैं, कि कोई चीज़ सामने आ रही है, इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुझे तंग करेगी, ऐसे छोटे इश्यूज़ को रिकवर करने के लिए यू मस्ट कंसीडर सूरह शम्स 5 times इन अ डे, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी। एंड साथ में आपके पास 3 ऑप्शन है, एमरल्ड का, डायमंड का एंड ब्लू सफ़ायर का। ब्लू सफ़ायर इज़ अफेक्टिव मोस्ट, एक तो ईजी है एंड दूसरा अफेक्टिव है। अगर 8 से 10 कैरेट पहना जाए तो इससे साइंटिफिक रेमेडी फुलफ़िल हो जाएगी, और सूरह शम्स अगर 5 दफ़ा पढ़ी जाए तो उससे स्पिरिचुअल रेमेडीज़ फुलफ़िल हो जाएंगी, तो खैर और बरकत भी आ जाएगी एंड रिपेयरिंग भी आ जाएगी साइंटिफिक रेमेडी से। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वो जो एक सैटर्न है अभी 2026 तक चलना है आपके इस 8th एंगल पर, ये 1-2 दिन का स्टार नहीं है कि बस अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, तो 2026 तक रहना है। तो इतना टाइम वेस्ट करने, इतने मूड स्विंग करने, इतने लॉसेस बर्दाश्त करने की ज़रूरत क्या है, जब सिर्फ सूरह शम्स पढ़ के रिकवरी हो सकती है, जब सिर्फ ब्लू सफ़ायर पहन के रिकवरी हो सकती है, तो क्यों ना की जाए? क्या वजह है कि हम अपने आप को रिकवर ना करें? सिर्फ अगर आपकी सुस्ती आपको रोक रही है तो ये आपके हेडेक्स हैं। जिन लोगों को अपने अंदर चेंजेस लानी है वो एक नेचुरल ब्लू सफ़ायर बाय करें, अच्छी क्वालिटी का। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंसेस, स्टोन ग्रेडिंग व्रेडिंग आपको आती है, देन फाइन, बाय करें एंड पहनना शुरू करें। अगर स्टोन ग्रेडिंग नहीं आती तो भी आसान है, एस्ट्रोजेम्स के फोरम पर चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com के नाम से, क्लिक करिए। हज़ारों तरह की वैरायटी ब्लू सफ़ायर की मौजूद है, जो आपको सूट करे, जो आपका वेट प्रिस्क्रिप्शन में है वो आपको सूट कर रहा है, आप वहाँ से बाय कर लीजिए, आपके डोर स्टेप पर आ जाएगी, दुनिया के किसी भी हिस्से में है वहाँ पहुँच जाएगा स्टोन इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। जब सूरज नए एंगल पर आता है तो मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ल्यू नेचर में होती है। आजकल मैं इसे बहुत स्टडी कर रहा हूँ एंड मैंने देखा है ल्यूज़ खिल जाते हैं, एंड आपके खिलने का टाइम हुआ चाहता है ल्यूज़। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।